हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएएस जो पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान राजव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो आपका आरएएस में जो सिलेबस है ना, पहला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में। देखिए, ये क्लास जो है वो आरएस के अकॉर्डिंग है। आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्लास वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको ये क्लास मिलती रहेंगी। और जो भी स्टूडेंट आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है आरएएस का वो पूरा कंप्लीट फिनिश करा दिया है, उसको देखें। और अब ये क्लासेस जो है वो राज्य व्यवस्था पॉलिटी की चल रही हैं आपकी, तो इनको आप क्लास बाई क्लास देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। शाम को 8 बजे ये क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और आपको रोजाना जो शाम को 8 बजे आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलेगा। क्लास के साथ साथ, थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि संविधान निर्माण जो हुआ है वो संविधान सभा ने किया है, उसका निर्माण। तो यहीं से हम टॉपिक की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, भारत में एक स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से महसूस की जा रही थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय अंग्रेजों ने हमें ये चैलेंज दिया कि भाई तुम आज़ादी आज़ादी मांगते हो, स्वराज स्वराज की मांग करते हो, तुम अपना संविधान तो खुद बना नहीं सकते। तो ये भारतीय लोगों को ये बात बड़ी दिल पे लगी कि भाई हम अपना संविधान क्यों नहीं बना सकते। तो संविधान बनाने की जरूरत महसूस हुई और भारतीय लोगों ने तभी ये निर्णय किया कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय, एक मार्क्सवादी विचारक थे, ने स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की। यानी 1934 में एम एन रॉय ने कहा कि भाई संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र संविधान सभा चाहिए। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1935 की बात है, ये 1935 की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मांग को माना और अपनाया और अंग्रेजों से कहा कि भाई भारतीय लोगों को स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया जाए, भारतीय लोगों को ये मौका दिया जाए कि वह अपने संविधान का चयन स्वयं कर सकें। और कांग्रेस ने 1935 में ही ये अंग्रेजों से बोल दिया। तो संविधान प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को कब माना? 1935 में संविधान सभा के गठन को माना। कांग्रेस का मानना था कि भाई कोई भी संविधान जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती थी कि भाई राजाओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, शासकों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए संविधान बनाने में। जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुने, उन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और संविधान सभा भी उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से बने। तो संविधान सभा की स्थापना भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह सभा भारत के संविधान के निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था थी। तो संविधान सभा क्या थी? भारत का संविधान निर्माण करने वाली सबसे ऊंची संस्था थी। इसकी स्थापना, यानी संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 को हुई। तो संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब हुई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 को हुई। अब हम बात करते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन योजना कब आई और संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए, कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया। अगर डेट की बात करें कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो 16 मई 1940, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे और तीनों सदस्यों को याद रखने का जो तरीका है वह है एलक। ठीक, तो ए से बन जाएगा अलेक्जेंडर, ल से बन जाएगा आपका लॉरेंस और क से बन जाएगा क्रिप्स। तो इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर शामिल थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है पेपरों में, नॉर्मली पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि भाई जो कैबिनेट मिशन था उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो याद रखने का तरीका क्या रहेगा? एलक, एलक मीन्स अलेक्जेंडर, लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव दिया कि भारत में एक संविधान सभा गठित की जाए जो देश का संविधान तैयार करे। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई भारत में एक संविधान सभा को गठित किया जाना चाहिए जो भारतीयों का संविधान बना सके। और इसकी घोषणा कब होती है? 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई। तो संविधान सभा के गठन की जो घोषणा है वो कब की गई? 16 मई 1940 को। कब की गई? 16 मई 1940 को। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए संविधान सभा की गठन की घोषणा कब की जाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16 मई 1940 को। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1940 को। कब होता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? 9 दिसंबर 1940 को। तो संविधान सभा का गठन भी कब हुआ? 9 दिसंबर 1940 को। अब हम बात करते हैं कि भाई संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या रही। तो संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से चुने गए थे। तो प्रश्न ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया और वो प्रतिनिधित्व क्या था? 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चयन किया गया। यानी प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से तो उनको चुना गया और उसका जो प्रतिनिधित्व है प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर दिया गया। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से थे 296 और रियासतों से थे 93। तो स्टार्टिंग में जब संविधान सभा का गठन होता है तो उस समय 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296 और रियासतों से थे 93। लेकिन भारत का विभाजन होता है 1947 में और आपको पता है कि भाई मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन को परिणाम दिया था। तो पाकिस्तान बना और भारत बना। तो भारत विभाजन के बाद 93 मुस्लिम लीग सदस्य पाकिस्तान चले गए और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। तो भारत के विभाजन से पहले संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 389 और भारत के विभाजन के बाद कितने रह जाते हैं? 299। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि 93 सदस्य जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं मुस्लिम लीग में। नेक्स्ट अब हम बात करें, देखिए संविधान सभा की संरचना के बारे में। तो ब्रिटिश भारत प्रांत से कितने थे? 292। भारतीय रियासतों से कितने थे? 93 और मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से कितने थे? 4। तो टोटल कितने हुए? 389। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 299। तो कभी कभी पेपर में नॉर्मल जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डाटा जो है वो सिंपल डाटा है, वो डायरेक्ट पेपर में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस डाटा को आप याद रखें। तो इसके जो सदस्य हैं 389 वो कब हैं? 1940 में ये सदस्य हैं और 1947 में कितने रह जाते हैं? 299। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है? ये डायग्राम आपके संविधान सभा को इंडिकेट कर रहा है। तो ये किसको बता रहा है? ये संविधान सभा को बता रहा है कि भाई प्रारंभ में जो संविधान सभा थी वो ऐसी थी और इस संविधान सभा ने हमारे संविधान का क्या किया? निर्माण किया। यहाँ पर बहस होती थी और जो नियम थे, अनुच्छेद थे, उन सभी को लिखा जाता था और उन पर लगातार क्या होती रहती थी? बहस होती रहती थी। नेक्स्ट अब हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में, फर्स्ट मीटिंग के बारे में। तो पहली बैठक कब होती है? यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन होता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि वो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रश्न देखिए यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो भी आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। अब हम बात करें भाई संविधान सभा के अन्य पदाधिकारियों के बारे में, तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन से थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। और संविधान सभा के, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो संविधान सभा के सचिव थे एन सुंदरम। कौन थे? एन सुंदरम। संविधान सभा के सुंदरम, एन सुंदरम संविधान सभा के कौन थे? सचिव थे। तो ये मुख्य पदाधिकारी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संविधान के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। और सचिव कौन थे? एन सुंदरम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संविधान सभा के और प्रमुख अधिकारी के बारे में बात करें तो अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट। और ये कब बनते हैं? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद बनते हैं 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। और उसके बाद ये भारत की क्या बनती है? संविधान सभा बनती है। भारत की प्रस्तावना के रूप में ये प्रकट होता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए संविधान निर्माण में की प्रक्रिया में जो मुख्य विशेषता है, पहली विशेषता है कि सभी निर्णय बहुमत से लिए गए। संविधान के लिए निर्माण, जो संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया, उसमें जितने भी निर्णय थे वो बहुमत के आधार पे थे कि ज्यादा लोग जिस बात को लेकर सहमत थे उन बातों को लिख लिया और जिन बातों को लेकर मतभेद था उनको छोड़ दिया। सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिला। यानी संविधान निर्माण में सभी वर्गों का योगदान था, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो महिला है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हैं। कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे संविधान सभा के। और संविधान सभा में लगभग 165 दिन बहस हुई और संविधान का प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा तैयार किया गया। तो संविधान सभा के लिए कितने सत्र हुए? 11। कितने दिन बहस हुई? 165 दिन बहस हुई। और संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। देखिए संविधान की प्रमुख जो समिति थी वो थी 22 समिति प्रमुख थी, जिनमें से 8 इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो इनके अध्यक्ष के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और यदि पूछा जाए कि अल्पसंख्यक अधिकार समिति के यदि अध्यक्ष पूछा जाए, तो अल्पसंख्यक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हरि सिंह गौड़। कौन थे? हरि सिंह गौड़। अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे हरि सिंह गौड़। अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आप याद रखें, हरि सिंह गौड़ अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू। संघ शक्ति या संघ संरचना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। रियासत समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डिफरेंस याद रखना। विदेशी मामलों पर समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भाषा समिति के अध्यक्ष थे बी.जी. खेर। कौन थे? बी.जी. खेर। और वित्त और अनुबंध समिति के अध्यक्ष थे एन. गोपाल स्वामी आयंगर। एन. गोपाल स्वामी आयंगर वित्त और अनुबंध समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये देखिए जितने भी प्रमुख अध्यक्ष थे उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख तिथियों के बारे में। तो सबसे पहली तिथि है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। 13 दिसंबर में बता रहा था, 2 दिन का गैप है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? जवाहरलाल नेहरू। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया जाता है। ठीक, और यही क्या बनता है? उद्देश्य प्रस्ताव फिर हमारे संविधान की क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है? प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव ही बनता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है और संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान देना, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम सत्र था और अंतिम बैठक थी और इस पर 284 सदस्यों ने साइन किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और भारत को गणराज्य बनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बनता है? गणराज्य बनता है और संविधान को लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर दें कि भाई संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1947 और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर दें और हमें बताएं कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, जिससे हमें ये पता चले कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो आरएएस की तैयारी को सीरियसली ले रहे हैं। आपको ये क्लास भाई टॉपिक वाइज टॉपिक मिलती रहेंगी और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन में पूरा जो चैप्टर वो समाप्त कर दिया जाए। थोड़े थोड़े, जैसे आप एक रूटीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या अपने घर पे पढ़ रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी चैप्टर को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ठीक 8 बजे आपको ये क्लासेज रोजाना प्राप्त होती रहेंगी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।